जय हिंद एवरीवन। कैसे सभी लोग? आई होप सभी लोग बढ़िया होंगे। ओके, तो आज हम लोग अपने फोर्थ लेक्चर में आ चुके हैं, जिसमें हम लोग बात करेंगे अपने फोर्थ लेक्चर में सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स की। ये एनडीए 2021 में सिनोनिम एंड एंटोनिम पूछे गए थे। ओके, एक मिनट, सेकंड। ओके, तो पहला सेंटेंस। अच्छा, कुछ चीजें हम पहले बता देते हैं कि हमने और भी चीजें करा रखी हैं। लास्ट वीडियोज में आप देखोगे, इसमें आपको मिलेगा, या फिर आपको अभी यहाँ पर आई बटन पे आपको मिल रहा होगा। यहाँ पर आपको आई बटन में भी अभी आ जाएगा। पार्ट 1, 2 एंड 3 आप देख कर आइए, उसके बाद आपको इनमें और मजा आएगा, क्योंकि हमने पीछे करा रखे हैं। और उसके पहले भी आप एक काम करिए कि जाइए और उसके बाद एक वोकैब वाली पूरी सीरीज बन रखी है, उसको आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये वर्ड बहुत ही नॉर्मल वर्ड है। अगर हम लोग करने का तरीका पता है तो अच्छे से हम लोग कर सकते हैं इन सब चीजों को। इतना भी कठिन नहीं है ना। उन सभी चीजों की लिंक डिस्क्रिप्शन में हमने लगा दी है, आप चाहें तो जा सकते हैं उनको देखने के लिए। ओके, चलिए आगे चलते हैं। एक छोटी सी और रिक्वेस्ट है, प्लीज मान लीजिए कि मोस्ट ऑफ द जो लोग हैं, 97% अप्रोक्स लोग हैं जो वीडियो को देख लेते पर सब्सक्राइब नहीं करते चैनल को। वीडियो को लाइक नहीं करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेंगे। भाई कर दिया करो, क्या प्रॉब्लम है उससे? प्रॉब्लम होगी नहीं ना कुछ। आप ही को रेगुलर अपडेट मिलेंगी, डेली वीडियो आएंगी तो आपके नोटिफिकेशन में आ जाएगा, आपको कोई अलग से देखना नहीं पड़ेगा, है ना। कोई से सर्च नहीं करना पड़ेगा। और ऐसा तो है नहीं कि कोई बेकार का कंटेंट हो, टू द पॉइंट कंटेंट है, देख सकते हो। और हमने भी यही चीजें अप्लाई करके एग्जाम निकाला, कोई हमने अलग से कोचिंग वोचिंग तो ली नहीं, तो यू कैन फॉलो इट। ओके, चलिए आगे चलते हैं, ज्यादा बातें नहीं, काम ज्यादा। ओके, पहला वर्ड हम लोग के पास है, हर स्माइल वॉज कॉन्टेजियस। अब कॉन्टेजियस वर्ड क्या होता है? कॉन्टेजियस क्या होता है? कॉन्टेजियस समझो। लेट से हमें कॉन्टेजियस वर्ड नहीं आता है, तो आप सोचो जरा, स्माइल के बारे में बात कर रहे हैं तो किसी की स्माइल क्या हो सकती है? किसी की स्माइल अच्छी हो सकती है, फिर बेकार हो सकती है ना। और उन सभी चीजों, एरोगेंट तो नहीं हम कहेंगे, क्योंकि एरोगेंट, किसी की स्माइल एरोगेंट कैसे हो सकती है? एरोगेंट तो नेचर होता है ना। एरोगेंट का मतलब ये बता देते हैं, एरोगेंट का मतलब होता है प्राइड। एरोगेंट का मतलब प्राइडफुल, कहते हैं ना घमंडी जिसे बोलते हैं, घमंडी। या फिर इसी को और एक वर्ड बोलते हैं, सेल्फ सेंटर्ड। ओके, सेल्फ सेंटर्ड बोलते हैं, इगोइस्ट बोलते हैं, हॉटी भी बोलते हैं इसको, जिद्दी आदमी, अकड़ू जो खुद की बात ही माने और किसी को अपने आगे किसी के ना सुने। कॉन्सीट वर्ड एक इसके लिए अच्छा आता है। ओके, चलो। डिसरिस्पेक्टफुल सभी को पता है, डीवीएस करना, किसी की निंदा करना। ओके, सार्कास्टिक हमने पिछले वीडियो में बताया, सार्कास्टिक का मतलब होता है मजाकिया, मतलब सार्डोनिक, या फिर मॉकिंग। मॉकिंग का मतलब भी मजाक, फन। फ्रैंक बिहेवियर जिसका, फ्रैंक वैसे होता है जो खुले शब्दों में बोलते, पर फ्रैंक बिहेवियर यहाँ पर भी आता है। सार्डोन कैच कॉन्टेजियस वर्ड का मतलब होता है कैचिंग। कैचिंग का मतलब होता है जो इजिली फैल सके, फैल सके का मतलब अच्छी लगे। जैसे कोई ये बच्चे की स्माइल होती है, कहते हैं ना, चिल्ड्रन हैव कॉन्टेजियस स्माइल। मतलब आपके सामने अगर एक बच्चे ने हंस दिया ना, तो आप अपने आप हंस दोगे, मतलब आप अपने आप को रोक ही नहीं सकते हो, अपने आप नॉर्मली हंस दोगे। तो उसकी स्माइल कैसे होती है कि जैसे उसने हंसा तो आपने उस स्माइल को कैच कर लिया, इस तरीके से। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो, हम फिर से एक चीज बोल रहे हैं, अगर आप ये चाहो कि कोई ट्रिक हो और ट्रिक से वो कैब याद हो जाए, भाई नहीं हो सकती, नहीं हो सकती, नहीं हो सकती। ट्रिक से बस थोड़े दिनों तक वो काम करती, फिर कुछ काम नहीं करेगी।
कोई चांस ही नहीं है। हाँ, जैसे हम देखो, याद रखने का एक तरीका होता है। अब हर चीज में ट्रिक थोड़ी ना ढूंढोगे। शॉर्ट मेथड्स आर नॉट वैल्यूएबल, नॉट टू द पॉइंट, नॉट फ्रूटफुल। कोई काम नहीं, शॉर्ट जर्नी कोई काम की नहीं हो सकती भाई। शॉर्ट तरीके से अगर जिंदगी चलती तो आज हर कोई सफल होता। सबको शॉर्टकट अच्छे लगते हैं, है ना। एग्जाम्पल के तौर पर हम एक लेते हैं, जैसे कि ये वर्ड है, डीवियस वर्ड। जो डिसरिस्पेक्टफुल तो सभी पता है, पर रिस्पेक्टफुल का मतलब रिस्पेक्ट करना, डिस का मतलब ना रिस्पेक्ट करना। वैसे हमने कहा बेस का मतलब, बेस का मतलब किसी की बेसिक चीजें, और किसी की बेसिक चीजें भी ना जानने का मतलब है आप उसकी निंदा कर रहे हो। ऐसे याद करने के तरीके हो सकते हैं। बट कोई ट्रिक बना लो कि सपना के फलाने के टिमकाने, तो सपना को ऐस के ये लगा ली, अरे बेकार भाई। इससे बढ़िया तो 10 दिन 10 मिनट सुबह उठो, रिवाइज कर लो, हो गया। 10 मिनट उठो, कॉपी में लिखे हैं जो ये वर्ड हम लोगों ने, उनको रिवाइज कर लो। अरे भाई मेहनत करो यार, ताकि शाम को जब लेटो समझ में आए कि हाँ, आई हैव पुट इन समथिंग, आई हैव डन माई वर्ड, आई हैव डूइंग समथिंग, है ना। थोड़ा मजा आए, दिन भी बन जाएगा, रात को नींद अच्छी आएगी, रिस्पॉन्सिबिलिटी फील आती है थोड़ी। ओके, मूविंग अहेड। अगला वर्ड हम लोगों के पास दे रखा हर। डायनेमिक नेचर इम्प्रेस्ड एवरीवन। इम्प्रेस्ड का मतलब क्या होता है? जो छाप छोड़ देता है ना। जिसे हम लोग कहते हैं इम्प्रेस्ड का मतलब होता है जिसे हम लोग जो लोगों को प्रभावित करे, जो लोगों को इन्फ्लुएंस करे, है ना। ओके, नेचर की बात हो ही रही है। मोस्ट ऑफ द, देख रहे हो इंडिया में मोस्ट ऑफ द वोकैब जो आती है वो नेचर के ही आसपास घूमती रहती है ना। बंदे के बारे में जानकारी हो रही है। चलिए आगे चलते हैं। तो डायनेमिक के बारे में बात की, तो डायनेमिक क्या हो सकता है? डायनेमिक, डायनेमिक, आप देखो, एक चीज होती है, एक होती स्टैटिक, एक होता डायनेमिक। ये हम थोड़ा सा साइंस की तरफ जा रहे हैं, बट उसको रिलेट करने दो हमको। स्टैटिक का मतलब होता है जो रुका हो, जो एक जगह पर रुका हुआ हो, काम कह सकते हैं, रेस्ट पे कह सकते हैं जिसको। पर डायनेमिक बंदा हमेशा मूविंग होता है। डायनमो सुना? डायनमो, वो इसी से आया है। डायनमो का मतलब मूविंग, और मूव करके वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहा है। सेम चीज, मूविंग हो, प्रोग्रेसिव हो, जो प्रोग्रेसिव हो, है ना। तो अब इसका मतलब क्या हो जाएगा? इसका सही ऑप्शन क्या होगा? तो सभी ऑप्शन को ढूंढते हैं। इनड्यूरिंग क्या होता? इनड्यूरिंग का मतलब, देखो, इंड्यूर करना, इंड्यूरिंग का मतलब कितनी देर तक टिकेगा, मतलब लास्टिंग, लॉन्ग लास्टिंग जिसे बोलते हैं। कैपेबिलिटी बोल सकते हैं, मतलब कितनी देर तक टिकेगा उसकी कैपेबिलिटी देखना, इसके अंदर इंडोरेंस कितनी है, कैपेसिटी, इसके अंदर कितनी इंड्योरेंस है, कितनी चीजों को होल्ड कर सकते हैं, या फिर कितनी पेशेंस को होल्ड कर सकता है, कितनी देर तक ये रगड़ा झेल सकता है, उसकी इंड्योरेंस चेक हो रही है। तो इंड्यूरिंग ज्यादा है, मतलब उसके पास इंड्योरेंस ज्यादा है, मतलब वो ज्यादा कैपेबल है। ओके, अटेंटिव, अटेंटिव मतलब कॉशियस, कॉशियस का मतलब चेतावनी, अलर्ट, हीडफुल, है ना। ठीक है, इवोल्यूशनरी, ये सही ऑप्शन है इसका। इवोल्यूशनरी बंदा कौन होता है? जो प्रोग्रेस करे हमेशा, इवोल्यूशन लाए, कहते हैं ना रिवोल्यूशन लाएंगे, कुछ नया करेंगे, कुछ चेंज करेंगे। और जीलस तो सभी को पता, जीलस तो होगा नहीं, है ना। जीलस का मतलब जलन होना। ओके, चलो आगे चलें, चलते हैं। सी आज, अब देखो क्वेश्चन क्या है। सी वॉज लेमेंटिंग हर डेस्टिनी। अच्छा, वैसे हम एक बात बताते हैं, ये लेमेंटिंग वर्ड अभी हाल फिलहाल में पूछा गया है लेटेस्ट सीडीएस 2023 वाले में, शायद, या फिर 2021 वाले में। ओके, जहां तक हमने देखा 2023 या 2021 वाले में पूछा गया है। 2023 वाले में ही है, 90% में चांस है कि इसी में पूछा गया। ओके, अब हम लोग वर्ड पे आते हैं। लेमेंटिंग वर्ड वैसे होता क्या है? देखो, हमने पास्ट वीडियोज में बता रखा, अगर आपने देखे होंगे तो उसमें बता रखा है। लेमेंटिंग हमने जहां पर भी सेड वर्ड के हमने वर्ड लिखाए थे वहां पर लेमेंट बनाया होगा। बीमोन, सैड, अच्छा सैड तो हो गए, ग्लूमी,
है ना। ड्रियरी, एक वर्ड हमने लिखाया था मेलनकली। ओके, मुंडेन, ल्यूगिब्रियस, और ऐसे करके बहुत सारे वर्ड लिखाए, तो उसी में एक वर्ड लिखा है लेमेंट। तो लेमेंट का मतलब होता है जो सैड हो। अब वह सैड थी अपनी डेस्टिनी को लेकर, डेस्टिनी का मतलब लक, फेथ। ओके, जो भी जिसे बोलते हो, अपने अपने विचार है। तो सेलिब्रेटिंग तो होगा नहीं भाई, सेलिब्रेट का मतलब किसी चीज की खुशियां मनाना, चीयर करना। ओके, चीयर का मतलब वैसे उत्साह बढ़ाना भी होता है, बिमोन करना सही हो जाएगा। ब्लेम का मतलब किसी को रिस्पॉन्सिबल ठहराना। भाई ब्लेम क्या करना होता, ब्लेम यही तो करता है तुम्हारी वजह से ये हो गया या फिर इसकी वजह से ये हो गया, तो उसको रिस्पॉन्सिबल ठहराना। टेक या फिर होल्ड अकाउंटेबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी का मतलब भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। होल्ड अकाउंटेबिलिटी। ओके, और मेकिंग तो होगा नहीं, मेकिंग का मतलब बनाना होता है। चल आगे चलते हैं। मूविंग अहेड, अगला क्या है, अंडर हिज लीडरशिप द कंपनी ग्रू इन एन ऑर्गेनिक मैनर। तो हम लोगों को बताना ऑर्गेनिक की वर्ड। तो ऑर्गेनिक क्या है, चल कोई ऐसा चीज, हाँ थोड़ा सी एक चीज हम बताए थे, एन जो ये आर्टिकल है, आर्टिकल हमेशा साउंड जब करता है कोई चीज किस पे, वोवेल साउंड करता है, तब हम आर्टिकल एन का यूज करते हैं, वरना ए का यूज करते हैं। साउंड का मतलब जैसे एग्जाम्पल दिखाते हैं, एक लिखा अम्ब्रेला और एक लिखा यूनिवर्सिटी। ओके, दोनों यूज शुरू हो रहे तो दोनों के सामने एन आना चाहिए था, बट हमने कहा इसके साथ वाला एन ये गलत है और ये सही है, क्योंकि जिसे हम पढ़ा है अम्ब्रेला, तो इसका हिंदी अगर निकालोगे तो अम करके आ रहे, तो ये किससे शुरू हो रहा, आ से। तो हम ही कहते हैं साउंड अगर छोटा आ से लेकर आहा तक आता है, छोटा बड़ा छोटी बड़ी, इसके बीच में अगर साउंड आता है तो हमारा एन लगेगा। बट यूनिवर्सिटी में जो भी बनता हो, यू आ रहा है या यक गा रहे, तो या यक छोटा आ से आ तक के बीच में आता नहीं है, है ना, है ना, अंगहा तक तो आते नहीं है, तो ये यू एन लगेगा नहीं, इसके साथ ए लगेगा। गॉट इट, ये चीज है। चलो बताना था, मैंने कहा मन हुआ तो बता देते, चलो। अब ऑर्गेनिक का मतलब क्या होता है, अच्छा आपने ऑर्गेनिक चीज सुनी हो, कहते हैं हम ऑर्गेनिक फार्मिंग करते हैं, सुना होगा। ऑर्गेनिक फार्मिंग का मतलब फ्री फ्रॉम पेस्टिसाइड्स, पहली बात तो नॉर्मल एक लाइन बोलते हैं पिक्चर्स वगैरह में, मूवीज वगैरह में। या फिर ऑर्गेनिक का मतलब एक ये भी होता है नेचुरल, पूरा ओरिजिनल जो है वही है। एक होता है इनऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक का मतलब मिक्स, जिसमें कोई और चीज आ जाएगी। एक होता है ऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक का मतलब नेचुरल जो है, ओरिजिनल है और कुछ इसमें अलग से मिलावट नहीं है। तो ऑर्गेनिक मैनर का मतलब क्या हो जाएगा, नेचुरल। तो नेचुरल तो इसका सही ऑप्शन हो गया। अब पढ़ते हैं स्पीडी। स्पीडी का मतलब तेज, जैसे क्विक, क्विक, प्रॉम्प्ट, एजाइल, है ना, ऐसे वर्ड हम लोग बोल सकते हैं। और डिसिप्लिन का मतलब सभी को पता है, डिसिप्लिन का मतलब डिसिप्लिन। ओके, और डिसिप्लिन तो वो है। अनयूजुअल का मतलब रेयर, जो यूजुअल केस ना हो, नॉट कॉमन, जिसे हम लोग बोलते हैं एबनॉर्मल, नॉर्मल नहीं हो जो, वियर्ड। ठीक है, ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला वर्ड है ओरेटरी, इसमें हम लोग बना रखा, मतलब ये वर्ड बहुत अच्छा है, पर्सनली हमें अच्छा लगता है और एग्जाम में पूछा जाने वाला भी है। तो हिज चार्म लाइज इन हिज ओरेटरी, मोस्ट ऑफ द पर्सन्स चार्म लाइज इन हिज ओरेटरी, बिलीव। हम ऐसा कुछ करते हैं क्योंकि जैसा आप बोलोगे, जैसा आप बोलोगे या फिर आप जैसे प्रेजेंट करोगे अपने पर्सोना को, वैसे आपकी पर्सनालिटी बनेगी, नॉर्मल। थॉट प्रोसेस जैसा होगा वैसी भी पर्सनालिटी बनती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं।
ओरेटरी का मतलब क्या होता है? हम लोगों का वर्ड क्या है? ओरेटरी या फिर ओरेटर। ठीक है, चलो अब इसके बारे में थोड़ी सी पढ़ लेते हैं। तो पढ़ना ये है कि ओरेटर का मतलब होता है अच्छा बोलने वाला, जिसे हम लोग बोलते हैं इलोक्वेंट। सॉरी, ये ई है, ओके, इलोक्वेंट, ठीक है। अच्छा बोलने वाले का मतलब होता है वन हु स्पीक्स वेल, ठीक है। चलो, डिसीट होगा नहीं, अभी हमने डिसीट बताया था, ये कौन बंदा होता था? जो दूसरों को धोखा दे देता था या फिर खुद ही के बारे में सिर्फ सोचता है ना? तो कौन होता था? पॉम्प। पॉम्प का मतलब जो शो करता है कि हम मेहनत करते हैं तो मैंने दिखावे में जीता है। ओके, हटाओ इसे। फैंसी भी इसे बोलते हैं। ओके, ठीक है। इस और ये हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा। अगला लुक्स तो होगा नहीं। नोबिलिटी, नोबिलिटी का मतलब क्या होता है? नोबल बंदे, नोबल। नोबल से याद रखना, नोबल सुना ना? NOBLE, शायद आपने सुना हो क्लास 10th की। बहुत ऐसे एक वो होता था नोवेल, ये वाला नहीं है भाई। ये वाला होता है पढ़ने वाला, ये है नोवेल। इसी से रिलेट कर सकते हो ऐसे। अब यहाँ पर देखो, ट्रिक नहीं है ये रिलेशन है। यहाँ आप ऐसे याद कर सकते हो, नोवेल सही चीजें होती है, अच्छे लोग पढ़ते हैं, तो नोबल का मतलब अच्छे लोग, जो सिंसियर लोग होते हैं। अगर सिंसियर भी ना बोले तो हम कह देते हैं काइंड लोग होते हैं। और भी अगर डीप में जाए तो हम उसको बोलते हैं सिंपल, या फिर हम लोग बोलते हैं ना मियस। मैग्नोमिनियस का मतलब कौन होते हैं? उदारवादी, जो दूसरे के ऊपर कृपा बरसाते रहते हैं। डिसेंट। ओके, चल आगे चलते हैं। सी इज अ पेट्रोन ऑफ आर्ट एंड कल्चर। तो हम लोग बताना पेट्रोन के बारे में। पेट्रोन वर्ड थोड़ा नया था, मानते हैं, बट उस टाइम जब आया था तो नया लगा होगा। ऐसा वर्ड पूछता रहा है, ऐसा वर्ड पूछता है, हर बार पूछता है। हमने किटिक के आगे कुछ ऐसा साइन बना रखा, तो किटिक पहले पढ़ लेते। किटिक का मतलब होता है जो दूसरे के बारे में बुराइयां निकालता है, जो क्रिटिसाइज करता है दूसरों को। ये पिछले वाले वीडियो में किया, क्रिटिसाइज करता है, जो दूसरों को स्कोल्ड करता है, डांटता फटकारता रहता है ना, जिस दूसरे में गलतियां निकालता है। ठीक है। एडमायरर जस्टिस का उल्टा होता है, जो दूसरे की बड़ाई करता है, जो दूसरे को क्या करता है? एडमायर करता है, जो दूसरे को कमेंड करता है। और एक यहाँ पर होता कंडेम। कंडेम का मतलब होता बुराई करना, और कमेंट का मतलब बड़ाई करना। ठीक है। इंटरप्रेन्योर, इंटरप्रेन्योर होगा नहीं, जो इंटरप्रेन्योर का मतलब बिजनेसमैन, बड़ा आजकल चला था, है ना? इंटरप्रेन्योर बनेंगे हम। चलो, वाह, सही आंसर होगा बेकर। अब पेट्रोन का मतलब क्या होता है? देखो, पेट्रोन का मतलब होता है कोई एक ऐसा आदमी या फिर गार्जियन जो आपकी हेल्प करे। गार्जियन हो सकता है, ये पेरेंट हो सकता है, आपका बॉस हो सकता है, जो आपकी हेल्प करे एट द एंड ऑफ द डे। ये हेल्पर होता है आपका। हेल्पर ऐसा नहीं कि आपको काम करने में मदद करे, ये हेल्प करता है हर तरीके से। जैसे कहते हैं ना, दोस्त हो सकता है, बैक करता है जो आपको फाइनेंस करता है, फाइनेंसर हो सकता है ये आपका, है ना? ये आपको गुड विशर हो सकता है, वेल विशर जिसे बोलते हैं। ओके, चल आगे चलते हैं। देखो, एरोगेंस के बारे में अभी हम लोग पढ़ के आए, ऑप्शन पढ़ोगे? क्वेश्चन हो जाते हैं, मोस्ट ऑफ दी वही पूछ रहा है। तो एरोगेंस का हम लोग बताना है, तो अब तो बता लेंगे ना आसान से। एरोगेंस इज द हॉल मार्क ऑफ हिज नेचर। नेचर के बारे में फिर से बात आ गई कि उसके नेचर कैसा है? एरोगेंट है वो बंदा। चलो, तो कंसर्न होगा नहीं। कंसर्न का मतलब चिंतित, जो उसके बारे में इंटरेस्ट ले रहा हो, इंटरेस्टेड हो, है ना, उसके बारे में चिंता कर रहा हो। ठीक है, थोड़ा सा केयरफुल हो। ओके, ठीक है। अनप्रिटेंशियसनेस, देखो प्रिटेंशियसनेस का मतलब होता है जो बंदा दिखावा करता हो। अनप्रिटेंशियसनेस का मतलब होता है जो शो नहीं करता है। नॉट सोवी। सोवी का मतलब क्या होता है? जो दिखावा करता है। नॉट पॉम्पटी, जो दिखावा नहीं करता है। नॉट फैंसी, जो दिखावा नहीं करता है। नॉट पोस्ट। पोस्टफुल का मतलब होता है जो लंबी लंबी बातें फेंकता है।
दिखावे में। कंसीट इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। अभी हमने बताया कंसीट का मतलब जो खुद के बारे में बात करता है, सेल्फ सेंटर्ड होता है, जो सेल्फ ऑब्सेस्ड आजकल एक नया देख रहे हो, मतलब हम आजकल की इसलिए बात करें क्योंकि रिलेट कर पाओ। सेल्फ ऑब्सेस्ड होता है जो खुद ही के बारे में बस हम। सिंप्लिसिटी सबसे अच्छा वर्ड है। वैसे इसमें ऑप्शन सही नहीं, सिंप्लिसिटी का मतलब डिसेंट, सिंपल, जो कि हम लोग हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। सी अंडरटुक एंड रिकॉग्नाइजेंस ऑफ द इंटायर, वाह 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 वाह, ये एक चैप्टर था क्लास 10th में। रिकॉन्सा हम लोग इसे पढ़ते थे भाई, पता नहीं उस टाइम सर कैसे बोलते थे रिकॉन्सा, पता नहीं मतलब सर थे वकील सर हम लोग पेपर की। अच्छा नहीं था, आखिर गेंद रहा था। वेरी हम्बल, वेरी काइंड। सर अगर आप देख रहे हो, एक छोटी सी चीज आपको, छोटा सा सैल्यूट मेरी तरफ से सर, एंड थैंक यू फॉर योर सपोर्ट। ओके, मूविंग अहेड, ही वाज वेरी ग्रेट टीचर, वेरी ग्रेट, सच में ऐसा टीचर होना प्राउड होता है एक स्टूडेंट के लिए कि हाँ हमें ऐसा टीचर मिला है। ओके, मूविंग अहेड, तो हमको बताना था, सिनोनिम भी बताना था, तो क्या हो जाएगा। अब चलो ऑप्शन पे चलते, तो रीवैल्यूएशन का मतलब, वैल्यूएशन का मतलब किसी चीज की वैल्यू करना, मतलब एक्सिस करना किसी चीज को, या फिर किसी चीज को मीजर करना, सबसे बड़ी बात। किसी चीज को, वैल्यूएशन का मतलब होता है मीजरमेंट करना, किसी की वैल्यू जांचना मतलब मीजर करना। अब रीवैल्यूएशन का मतलब अगेन मीजर, अगेन मीजरमेंट करना किसी चीज का, बस। रेक्टिफाई करना, रेक्टिफाई का मतलब होता है एग्री करना, या फिर क्लियर करना। क्लियर का मतलब होता है ना, जैसे हमने आगे बढ़ा, हमारे तरफ से क्लियरेंस है चीज। ओके, ओके, प्रूव करना, वेरीफाई करना, ठीक है। इन्वेस्टिगेशन, इन्वेस्टिगेशन सही ऑप्शन है, इसका मतलब होता है इन्वेस्टिगेट करना, जैसे कि ये वर्ड अभी हिस्ट्री में भी बड़ा यूज होता है, उसका मतलब होता है दोबारा से खोज पड़ताल करना। रेगुलाइजेशन तो होगा नहीं, इसका मतलब होता है हमारा कांस्टेंट, कांस्टेंट इसका मतलब हो जाएगा। ओके, अगला, अगला, माय डॉटर इज माय रेप्लिका, माय डॉटर इज माय रेप्लिका। तो रेप्लिका का वर्ड क्या आ जाएगा भाई। रेप्लिका तो सुना होगा ना, रेप्लिकेट करना, कोरोना वायरस रेप्लिकेट कर रहा है, बहुत बार पढ़ा होगा। तो रेप्लिकेट का मतलब होता है खुद का क्लोन बनाना, डुप्लीकेट बनाना, एक डुप्लीकेट बनाना, फेक, फेक बॉडी बनाना, या फिर फेकनेस बनाना खुद की, या फिर एक बोलते हैं डीप फेक जिसे अभी आया है उसको, तो अलग टॉपिक है। ठीक है, क्लोन हो जाएगा इसका सही ऑप्शन, क्लोन दे रखा, ठीक है। प्राइड क्या होता है, प्राइड का मतलब तो घमंडी से, और अच्छा, सॉरी, माय मिस्टेक, माय मिस्टेक, ये वाला वो वाला प्राइड नहीं, वो प्राउड होता था, ठीक है। ये प्राइड का मतलब खुद में हम उसके ऊपर गर्व करते हैं, वाला। ओके, लव तो पता ही सबको, ओरिजिनल भी पता है, इसमें क्या बताना है कुछ, ओरिजिनल में भी जेन्युइन लिख लो, जेन्युइन। चलो, लव का एक लिख लो, एडोर करना। ओके, लव, एडोर, अफेक्शन। अट्रैक्शन नहीं लिखा हमने, अफेक्शन लिखा है। ओके, ओके, ओके। द सार्डोनिक, सार्डोनिक वर्ड अभी हमने ऊपर लिखाया था। सार्डोनिक का मतलब क्या होता, मॉकिंग, मॉकिंग का मतलब फन वाला, सार्डोनिक, फन, सार्कास्टिक और सार्कास, इसका मतलब क्या होता, मजाक, या तो ये क्या हो जाएगा, सार्डोनिक। कंपैशनेट का मतलब काइंडनेस, कंपैशनेट का मतलब काइंड,
कंपैशन, सिंपैथी और एम्पैथी भी इसका सही आंसर हो जाएगा। एम्पैथी का मतलब भी होता है दया भाव। ओके। इंसाइटफुल का मतलब होता है जो बंदे बहुत सोच विचार वाले होते हैं। जिन जीनियस जिन्हें हम लोग बोलते हैं, विजनरी बोलते हैं, विजनरी इनको, विजनरी जो आगे की सोच के रखते हैं। लाइक आर फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर प्रसाद, सुब्रमण्यम जयशंकर प्रसाद। ही इज अ ग्रेट मैन, सैल्यूट टू। ओके, विजनरी सात होते हैं जो, एक्यूट बोलते हैं इनको, एक्यूट, सावंत। एक वर्ड होता है सगेसियस, और यहीं पर एक वर्ड आता है सेज। सेज इसका मतलब होता है संत। वो भी बहुत होते हैं, सगेसियस होते हैं, वो विजनरी होते हैं। कॉमिक का मतलब तो किताबें आती है ना जो मजाकिया वाली, हंसी मजाक की वाली। ओके। तो आज का ये रहा भाई। आई होप कुछ मददगार रहा हो ये सेशन आपके लिए, और आपने इससे बहुत कुछ सीखा होगा। अगर आपने कुछ भी सीखा है और आपको लग रहा है कि हाँ इम्प्रूव कर रहा है, तो एक बस छोटी सी वही अपनी छोटा सा ये परिवार है, और इस छोटे से परिवार को थोड़ा सा बड़ा करने में आपकी हेल्प चाहिए। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू, एंड आई नो यू गाइज विल डू इट। सब्सक्राइब टू, लाइक एंड टू शेयर ऑल्सो। शेयर करो भाई, थोड़ा सा बस, ज्यादा नहीं। थोड़ा सा करोगे तो हमें भी अच्छा लगेगा, एंड इट विल हेल्प अस टू रीच द डिजायर्ड गोल। ओके। ड्राइंग क्लास 10th में तो कर नहीं पाए अच्छे से, यहाँ पर कर लेते, यहाँ पर भी बिगाड़ दी। ओके, कोई नहीं, इसको चेक कर सकते हैं ना। गिव मी अ सेकंड। ओके। भाई तभी आप लोग नोट कर लो, क्या लग रहा है। नोट कर लो, नोट कर लो इनको। हाँ, और नोट करते रहो। एक पूरी एक फेयर बना लो इनकी कॉपी, एंड रिवाइज देम ऑन अ शॉर्ट नोट। एक पीरियड के बाद उनको रिवाइज करते रहो। अपने आप देखो कैसे नहीं याद होते यार, याद हो जाएंगे। और जैसे देखोगे ना, हाँ यार ये तो हमने देखा था, हाँ यार हमने ये देखा था, अपने आप ऐसे कहने लगोगे। ऐसे कुछ बना होता ना, अभी ड्राइंग अच्छी नहीं, थोड़ी सी यहाँ पर बिगाड़ गई, कोई बात नहीं, इम्प्रूवमेंट करेंगे। ओके। सो डू लाइक, डू शेयर एंड डू सब्सक्राइब द चैनल। ओके, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर साइंस और बाकी चीजों को लिए भी देखते हो तो डिस्क्रिप्शन में एक बार चेकआउट कर लेना। आई हैव गिवन ऑल द लिंक्स, प्लेलिस्ट बना रखी है। एंड इफ यू वांट टू कंसर्न और ask any question related to application form or anything to any written exam, you can ping me on Telegram. I have given the link of channel, or you can search NDA ki journey on Telegram. You will reach out to me. There I will, we will clear out our discussion or doubts. Okay. Thanks for watching. मिलते हैं किसी और वीडियो में। Bye bye.